रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और जो कहानी उस सोने रब के सुपुर्द कर दी जाती है उसका एहतमाम कभी उदास नहीं होता। हर चीज़ इंसान के बस में नहीं होती और ना हालात हमेशा तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होते हैं। कभी कभी इन लोगों से मिलना पड़ता है जिनसे तुम मिलना नहीं चाहते और उनसे दूर होना पड़ता है जिन्हें तुम खोना नहीं चाहते। कभी कभार ज़िंदगी ऐसे मोड़ पे ले आती है जहाँ बस दो ही रास्ते होते हैं। पहला ये कि हकीकत से भागते रहो और दूसरा ये कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाओ। मगर तुम हकीकत से भागने को ज़्यादा आसान समझ लेते हो और सारी उम्र बस भागते रहते हो और इस बात का एहसास तक नहीं होता कि इस सब में खुद को खोते जा रही हो। इस बात को समझो कि खुद पर जुल्म करने से या मुकद्दर से लड़ने से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक ज़ात है जो मुकद्दर बदल सकती है। बस मुकम्मल यकीन के साथ उससे दुआ करो, क्योंकि जो अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं तो फिर अल्लाह भी उनकी रज़ा में राज़ी हो जाता है। सारी बात एक ही है कि कुन की है, जिससे बिगड़े हुए मुकद्दर संवार दिए जाते हैं। अधूरी कहानियाँ मुकम्मल हो जाती हैं, क्योंकि वो अल्लाह है, वो जो चाहे करने पर कादर है। वो तो 70 माह से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है, कभी अपने बंदे को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। और जो आंसू अल्लाह की बारगाह में बहा दिए जाएं वो उन्हें फरमोश नहीं कर सकता। तो बस इस हवाले से मांग कर कबूलियत का यकीन कर लो, वो कुन फरमाकर मोज़े करने पर कादिर है। अल्लाह की कुदरत इतनी है कि वो कुन फरमाता है तो चीज़ें हो जाती हैं। हवा फिर तुम मछली के पेट में हो या फिर समंदर के किनारे, जब वो तुम्हारी भलाई का इरादा करता है तो वो तुम्हारे खिलाफ चली चालों के ज़रिए ही तुम्हें इज़्ज़त बख्शता है। फिर तुम अपने रब के रास्ते पर क्यों नहीं चलते? ए खूबसूरत और प्यारे इंसान, तुम लोग झूठे लहजे में कह दें कि वो तुम्हें अजीज़ रखते हैं, तो जब अल्लाह ताला तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता? मुश्किल वक्त में जब लोग तुम्हें कहते हैं कि वो तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी मदद करेंगे, तो तुम मुकम्मल भरोसे करके बेफिक्र हो जाती हो, उनके झूठे दावों पर यकीन कर लेती हो। जब अल्लाह कहता है कि इंसान मैंने मुश्किल दी है तो आसानी भी दूंगा, तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता? जब 5 टाइम अल्लाह पुकारता है कि मेरे बंदे मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, आओ मुझसे मांग लो, कामयाबी ले लो मुझसे, लेकिन इस बात को आप लोग क्यों नहीं समझते? आप लोग अल्लाह की तरफ दौड़ने के बजाय इंसानों के पीछे दौड़ते हैं। ये बहुत गलत बात है। एक भेड़ बकरियां चराने वाले चरावे अपनी तमाम जानवर को अजीज़ रखता है, मगर जब कोई जानवर बीमार होता है या उसे ज़रा सी तकलीफ़ होती है तो चरावा उससे सबसे अलग करके उसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखता है। आम दिनों में देखे या ना देखे, मगर बीमारी में बार बार आके देखता है। तो क्या तुम्हें अपने आप पे इतना यकीन नहीं जितना कि जानवर को चरावे पे है? क्योंकि दुखी भी तो बीमारी है, मायूसी कभी तो बीमारी है, प्यारी तो हमेशा बंदे को रब के करीब कर देती है। और फिर तुम अपने रब की रहमत से क्यों मायूस होते हो? वो तुम्हें दुख, बीमारियाँ, परेशानियाँ किस लिए देता है? क्योंकि तुम तब अल्लाह के ज़्यादा करीब होती हो, तुम रोती हो, अल्लाह को पुकारते हो, अल्लाह को तुम्हारी पुकार पसंद है, तुम्हारा रोना पसंद है, वो तुम्हें अपने करीब करना चाहता है। लेकिन तुम लोग फिर वही मायूसी करो ना, अल्लाह हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया, अल्लाह क्यों कर दिया? एक बात हमेशा याद रखें, अल्लाह कभी भी अपने बंदे के साथ बुरा नहीं करता। इस यकीन को हमेशा अपने दिल में रखें। इंसान अपने लिए बेहतरीन चाहता है, इंसान को बनाने वाला बेहतरीन कैसे चाह सकता है? वो तो 70 माह से भी ज़्यादा प्यार करता है। हालात वाक़यात से अपनी किस्मत को जज करना दुरुस्त नहीं। बीमारी किसी के कब्र की निशानी नहीं है, हादसा किसी की सज़ा की अलामत नहीं है। कैसी ख्वाहिश का अधूरा रह जाना रब की नाराज़गी का नहीं हो सकता।
हालात से, माहौल से याद रखो कि वजह से अपने हाले की मोहब्बत को जज करना दुरुस्त नहीं। हर वक्त ये नहीं रोना कि अल्लाह आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, और नफ़ा दिखा देने वाली चीज़ों से ज़्यादा ना दिखाई देने वाली चीज़ों से ज़ाहिर होता है। यूनिवर्सिटी में डिग्री मिलती है, हाथ में पकड़ते हैं, लेकर अल्लाह ताला की तरफ से मकाम मिलता है जो पेशानी पर रोशन होता है, जिसकी शहरत फरिश्तों में होती है, जिससे फजल अता होता है। और अपने अल्लाह पे यकीन रखें, पुख्ता यकीन रखें। बस एक दफ़ा यकीन करें। मैं कहती हूँ चलिए आपका अगर यकीन पुख्ता नहीं है तो मेरे कहने पे कुछ दिन करके तो देखें, हर दुख को भूल जाए, बोले कि इस दुख में मेरी कोई बेहतरी थी, तो आपको चंद ही दिनों बाद पता चल जाएगा कि वाकई अगर ये दुख ना आता तो शायद मैं कितनी बड़ी मुसीबत में चला जाता। अल्लाह ताला ने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत से बचाया है। और कभी बैठ के गौर करें कि आप जो जो अल्लाह से दुआ करते हैं और वो फ़ौरन कबूल नहीं ना होती, तो कुछ अरसे बाद वही दुआ अल्लाह आपकी सुन लेता है, क्योंकि वो वक़्त आपकी बेहतरी का नहीं होता। अगर आपकी उसी वक़्त अल्लाह दुआ कबूल कर ले तो वो आपके लिए चीज़ अच्छी नहीं होती। कभी गौर कीजिएगा कि आपकी कोई ऐसी दुआ जो अल्लाह ने कबूल ना की हो, चाहे वो 6 महीने बाद की हो, साल बाद की हो, लेकिन अल्लाह ने कबूल ज़रूर की है। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको